अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 का सम नंबर 1। ए की वैल्यू -18 दी हुई है। डी हमने फाइंड करना है। एन की वैल्यू 10 है और nth टर्म जो है वो 0 गिवन है। तो हमने डी की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। nth टर्म हमें दी हुई है, तो nth टर्म का फार्मूला लिखेंगे। nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट n-1 डी। ये फार्मूला है nth टर्म का, जहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे। nth टर्म जो है वो 0 है और a की वैल्यू -18 प्लस n की वैल्यू 10 दी हुई है, तो n के स्थान पर 10 -1 और d हमने फाइंड करना है, तो d के स्थान पर d लिखेंगे। ये -18 जो है ये लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा, प्लस हो जाएगा। 18 इज इक्वल टू इस साइड पे रह गया 10 -1, माइनस करके आ गया 9 d। ये माइनस करके 9 और साथ में आ गया d, तो d इज इक्वल टू 18/9। अब 9 से इसकी कटिंग करेंगे, 9 1 9 2, तो d की वैल्यू आ गई 2। अब इसका सम नंबर 2। चूज करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग। हमें ये एपी दिया हुआ है जिसकी टर्म है 10 7 और 4। 30th टर्म जो है हमने फाइंड करनी है और बताना है कि ए बी और सी में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये एपी हमें गिवन है 10 7 4। ये एपी की टर्म्स हैं। तो ए फर्स्ट टर्म जो है 10, तो डी कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। डी निकालने के लिए सेकंड टर्म में से सेकंड टर्म 7 है, उसमें से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म। 7 - 10 ये आ गया -3। अब हमने 30th टर्म निकालनी है, तो टर्म का नंबर 30 जो है वो n है, n 30। n जो है वो टर्म का नंबर होता है। अब हम nth टर्म का फार्मूला लिखेंगे। Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। अब जहाँ हम n की वैल्यू पुट करेंगे 30, a की वैल्यू पुट करेंगे 10 प्लस n की वैल्यू पुट करेंगे 30 -1 और d की वैल्यू पुट करेंगे -3। तो 10 प्लस 30 में से 1 माइनस कर दिया, 29 मल्टीप्लाई होगा -3 से। तो 10 प्लस माइनस माइनस 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 87। 87 में से 10 माइनस कर दिए तो आ गया -77। तो ये जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब इसका सम नंबर 3। ये सम नंबर 3 है। ये हमें कुछ मिसिंग बॉक्स दिए हुए हैं जिसमें हमने मिसिंग टर्म्स जो हैं वो फाइंड आउट करके लिखनी है। फर्स्ट टर्म मिसिंग है, फिर थर्ड टर्म मिसिंग है। सेकंड और फोर्थ टर्म हमें एपी की दी हुई है। तो सेकंड टर्म इज इक्वल टू 13 और ये है फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 3। अब एपी की सेकंड टर्म जो है वो इक्वल होती है a प्लस डी।
तो a प्लस डी इज इक्वल टू 13, ये इक्वेशन 1 आ गई। अब AP की फोर्थ टर्म जो है वो होती है a प्लस 3d। d जो है वो टर्म के नंबर से 1 लेस होता है, जैसे सेकंड टर्म है तो d क्या आया 1, फोर्थ टर्म है तो d कितने आएंगे 3। तो फोर्थ टर्म है a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसके लिए साइन चेंज करेंगे। जे प्लस का माइनस बन गया, प्लस का माइनस, और 3 प्लस है इसको माइनस लगा देंगे, a कैंसिल हो जाता है प्लस माइनस, 3d माइनस और 1d प्लस। तो 3d में से ये 1d माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2d इक्वल 13 में से 3 माइनस हो गए 10, तो d इज इक्वल टू 10 ओवर माइनस 2। ये 2 का माइनस हम ऊपर लिख लेंगे, 2 1 2 5, ये d की वैल्यू आ गई -5। अब हम d की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके a की वैल्यू निकालेंगे। तो पुट d इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम यहाँ d की वैल्यू जो है -5 पुट करेंगे। तो पहले लिखेंगे a प्लस d की वैल्यू -5 इज इक्वल टू 13। ये -5 जो है राइट हैंड साइड जाएगा और प्लस हो जाएगा, a इज इक्वल टू 13 -5 राइट हैंड साइड आकर प्लस हो गया, तो a की वैल्यू आ गई 18। a होती है फर्स्ट टर्म, तो ये जो फर्स्ट टर्म मिसिंग थी वो आ गई 18। तो फर्स्ट टर्म 18 आ गई। अब हमने फाइंड आउट करनी है टर्म 3। तो थर्ड टर्म इज इक्वल टू a प्लस 2d, जहाँ a की वैल्यू 18 पुट कर देंगे, प्लस 2 और d की वैल्यू पुट करेंगे -5। तो थर्ड टर्म आ गई a प्लस प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, 2 5 10। तो 18 में से 10 माइनस किए तो ये आ गई थर्ड टर्म 8। तो जो दो मिसिंग टर्म थी फर्स्ट और थर्ड 8 आ गई और फर्स्ट आ गई 18। अब हम करेंगे सम नंबर 4। तो सम नंबर 4, विच टर्म ऑफ AP 3 8 13 18, ये AP की टर्म है, इसकी कौन सी टर्म जो है वो 78 है। तो हमने बताना है कि 78 जो है इस AP की कौन सी टर्म है, मतलब उसका नंबर क्या है। तो 78 का हमने नंबर फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म को a से लिखते हैं, a इज इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस d, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 8 फर्स्ट टर्म 3, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये d की वैल्यू आ गई 5। तो 78 कौन सी टर्म है इसका हमने नंबर पता करना है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये nth टर्म है। तो लेट nth टर्म इज इक्वल टू 78। तो nth टर्म का फार्मूला लिखेंगे Tn इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n-1 d। अब nth टर्म हमने सपोज की 78, तो nth टर्म के स्थान पर आएगा 78, a की वैल्यू 3, n-1, d की वैल्यू 5। ये 3 जो हैं वो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड और माइनस हो जाएंगे, 78 - 3 इज इक्वल टू
तो राइट हैंड साइड बचेगी ब्रैकेट n-1 और 5। 78 में से 3 माइनस की है 75 इज इक्वल टू n-1 और 5। अब 75 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 75 ओवर 5 इज इक्वल टू, तो राइट हैंड साइड बचेगी ब्रैकेट n-1। 5 से इसको कट कर दिया 15, तो 15 इज इक्वल टू n-1। ये -1 जो है ये जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और माइनस से हो जाएगा प्लस, तो 15 + 1 इज इक्वल टू n। तो ये ऐड करके n की वैल्यू आ गई 16। अब जे n की वैल्यू हम जहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ हमने n की वैल्यू पुट कर दी 16, तो T16 इज इक्वल टू 78। तो जो 78 है वो 16th टर्म है AP की।